आगरा की शाही जामा मस्जिद में एक बार फिर एक नए विवाद ने जन्म लिया है। अब नई कमेटी द्वारा शहर मुफ्ती को बदलने के बाद तमाम मुस्लिम समाज के नेताओं ने एकजुट होकर नई कमेटी और उसके अध्यक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आगरा की शाही जामा मस्जिद की कमेटी बदलने के बाद लगातार तमाम विवाद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नई कमेटी के नए फरमान से एक और विवाद का जन्म हुआ है और अब इस विवाद को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दरअसल नई कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी द्वारा सालों से शहर मुफ्ती की जिम्मेदारी संभाल रहे मजदुल कुद्दूस खुवैब रूमी को मुफ्ती पद से हटाने का ऐलान कर दिया गया है और उनकी जगह नए मुफ्ती को तैनात कर दिया है। जैसे ही मुस्लिम समाज के नेताओं को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एकजुट होकर शाही मस्जिद की नई कमेटी के इस फरमान के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं ईद उल अजहा की नमाज को लेकर भी मुस्लिम समाज में चर्चाओं का दौर जारी है कि आखिर शाही जामा मस्जिद में ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा। जाहिद कुरैशी रुकाना पप्पू जो है वो बड़ी बदतमीजियाँ कर रहा है और उलमाए दीन हमारे मुफ्ती साहब को कीचड़ उछाल रहा है। जिसको मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि अगर गैर मुस्लिम भी है, अगर कोई बदतमीजी करे बर्दाश्त कर लो, उसे प्यार से आप उससे डील करो, उससे ये कोई बदतमीजी मत करो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के लोग कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। हम ऐसे नबी के फॉलोअर हैं, उम्मती हैं। लेकिन उसने हद कर दी तो और ये हद कर दी कि अगर वो वहाँ डिस्प्यूट है दो कमेटियों का तो उस डिस्प्यूट में किसी को रखने या निकालने का जो है वो नहीं है। मुफ्ती की नियुक्ति जो है कमेटी नहीं करती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगरा के मुस्लिम समाज के तमाम नेताओं ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में सबने नई कमेटी के सदर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुराने शहर मुफ्ती के साथ ही खड़े होने की बात कही। कमेटी में शामिल सभी लोगों का कहना है कि नई कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा तमाम तरह की गलत गतिविधियां की जा रही हैं, जिससे समाज की अमन शांति कभी भी खतरे में पड़ सकती है। बैठक में मौजूद तमाम लोगों ने प्रशासन से नई कमेटी के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सभी ने फैसला लिया है कि वे ईद की नमाज पुराने शहर मुफ्ती मजदुल कुद्दूस खुवैब रूमी के पीछे ही अदा करेंगे। त्योहार के समय पर मुस्लिम समाज में हुए दो फाड़ को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा पुलिस तैनात की गई है और हर गतिविधि पर खुफिया एजेंसी भी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल हम गिरफ्तारी की मांग करेंगे। उसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं थाने में, लेकिन प्रशासन जो है उसको जो है पता नहीं क्या चाहता है। हमने बार बार कहा कि नगर की शांति के लिए खतरा है, उसको पकड़ा जाए। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मुस्लिम समाज क्या अरे उसके लिए हम आह्वान करेंगे, संघर्ष करेंगे और जाके ज्ञापन देंगे उन्हें कि इसको गिरफ्तार करो। ये हम सड़कों पे आएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। ये सब उसको अख्तियार नहीं है किसी कमेटी को मुफ्ती साहब को हटाने या निकालने का। लिहाजा हमारी मांग थी कि मुफ्ती साहब ईद के दिन जो है नमाज मुफ्ती साहब ही पढ़ाएंगे और आगे भी अपने जितने भी काम हैं वो मुफ्ती के वो सब वो बदस्तूर करते रहेंगे। बस यही गुजारिश है, आगरा के अंदर अमन और शांति रहे और मुफ्ती साहब भी इंशाल्लाह ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ाएंगे और पूरा शहर का मुसलमान मुफ्ती साहब के साथ है। जो लोग अगर मुफ्ती साहब की शान के अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को इस्लाम जी कार्रवाई की अल्लाह कार्रवाई करेगा। जो अगर मुफ्ती के साथ कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर मुफ्ती की अपने हम बेहुरमती करेंगे जिससे इस्लाम रोशन है, अल्लाह उसका हमें जो भी खामियाजा देगा वो हमें भुगतना पड़ेगा, दीन में भी और दुनिया के अंदर भी। तो जाहिद कुरैशी को कोई अधिकार ही नहीं है कि मुफ्ती होते हैं। जो आगरा के अंदर मुफ्ती साहब जो हैं उनको अधिकार नहीं हटाने का और मुफ्ती साहब के बाद पे अभी तो ये 100-200 लोग हैं। अगर ये हालात रहे तो हज़ारों लाखों आदमी इकट्ठा हो जाएगा। उनको अपने आप में बैक होना चाहिए क्योंकि आवाज़ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि मुफ्ती साहब को हटाने का अधिकार जब उनको है नहीं तो हटाने का वो होते कौन है। मुफ्ती साहब आगामी ईद की दिन नमाज अदा करेंगे। मैं ख़ास करके उन इस्लामी लोकल एजेंसी के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन सब बातों में ना पड़ के वो अपनी लोकल एजेंसी को चलाएं। मुफ्ती साहब के मामले में हस्तक्षेप ना करें, उनके लिए बेहतर होगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।